आज हम लोग इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनकर के बच्चों की तो हालत खराब होती है, उसी के साथ में टीचर्स की भी हालत खराब हो जाती है। क्योंकि जो अनसीन पैसेज होते हैं ना, अगर आपको इनकी प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता ना, तो आप इनके अंदर एक तो बहुत ज्यादा टाइम लगाओगे। टाइम लगाने के बाद भी आपके इनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछा गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि आप ये देख लोगे कि आंसर कहां पर मिलेगा आपको। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वाले क्वेश्चंस, टाइटल वाले क्वेश्चंस, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं अनसीन पैसेज के अंदर, आप इसके बाद में बड़े ही आसानी से अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इनको फॉलो किया तो 20 आउट ऑफ 20 आपको स्कोर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अनसीन पैसेज का इस वीडियो के बाद में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। अब कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं अनसीन पैसेज को करते हुए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट देना है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस तुम्हें मिलती रहे। तो अब देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमें ना पैराग्राफ को नहीं पढ़ना आ जाती। जैसे हम लोग पेपर खोलते हैं, पैराग्राफ दिखता है, हम उसको पढ़ने लग जाते हैं, नहीं, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे फर्स्ट क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को रीड करेंगे ना, तो हमारे दिमाग के अंदर रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछा है। फिर जब हम पैराग्राफ को रीड करेंगे ना, तो हमें पता लग जाएगा कि यार ये जो पैराग्राफ फर्स्ट है, इसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या नहीं है। अगर होगा तो हम हाथों हाथ उसका आंसर दे देंगे, इससे आपका टाइम सेव होगा। फिर इसके बाद में जो हमारा सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपको है ना इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को इस तरीके से हाईलाइट कर देना है क्वेश्चंस के अंदर। जब आप उसे हाईलाइट कर दोगे ना, तो जब आप पैराग्राफ रीड करोगे ना, तो आप उसके अंदर वहां पे फाइंड आउट कर पाओगे कि भाई इस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर नहीं है। क्योंकि ऐसे कुछ वर्ड्स रहेंगे जो कि डायरेक्टली आपको उसके अंदर मिल जाएंगे और वहीं पर ही उसका आंसर छुपा होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि आप है ना अंडरलाइन कर लेना। जब भी आप पढ़ो ना उसे, तो उसको अंडरलाइन कर लेना। आपको टीचर्स इसमें मना नहीं करते, आराम से आप उसके अंदर अंडरलाइन कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको पैराग्राफ को रीड करना है। अपना दिमाग यहां पर यूज में नहीं लेना है। अगर पैराग्राफ के अंदर ये कहा जा रहा है कि रोनाल्डो एक बास्केटबॉल प्लेयर है, आप जानते हो कि फुटबॉल प्लेयर है, लेकिन पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है, वो बास्केटबॉल प्लेयर है, तो वही है। आपको इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। जैसा पैराग्राफ बोल रहा है हमें वैसा ही यूज में करना है, उसके अलावा हमें हमारा दिमाग यहां पे नहीं लगाना है। एंड फिर इसके बाद में आता है हमारा फोर्थ स्टेप, जो कि है कि आप लोगों को कोई भी अगर डिफिकल्ट वर्ड मिल रहा है ना, तो उसे छोड़ दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए सेंटेंस है हमारा, यह है कि ही इज एन अनब्लेमिश्ड स्टूडेंट। अब अनब्लेमिश्ड वर्ड आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता, तो आप इसको सिंपल सा हिंदी के अंदर आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो क्या बोलोगे कि वो जो स्टूडेंट है वो है अनब्लेमिश्ड, क्योंकि हमें इसका मतलब नहीं पता है। तो इस तरीके से आपको करना है। ये बात याद रखना कि पैराग्राफ के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, जानबूझकर ऐसे डिफिकल्ट वर्ड डाले जाएंगे जिससे कि आप कंफ्यूज हो और आप डर जाओ। तो आपको इनसे डरना नहीं है। सिंपल सा अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसको एज इट इज यूज में ले लो। और यहां पर आपको अपना थोड़ा सा एक कॉमन सेंस को यूज में लेना है। अब ये कॉमन सेंस कैसे यूज में लेना है, सिंपल से देखो, जब आप इसको रीड करोगे, पूरी लाइन को रीड करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस का मतलब क्या है। उसके अकॉर्डिंग आप इस शब्द का मतलब निकाल सकते हो। मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। अनब्लेमिश्ड का मतलब होता है कि किसी का अगर अच्छा कैरेक्टर है ना, तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक अच्छा सिंसियर स्टूडेंट है, ऑनेस्ट स्टूडेंट है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो एक अनब्लेमिश्ड स्टूडेंट है। ठीक है, समझो। तो अब ये पैराग्राफ के अंदर आप इसे आसानी से, जैसे कि पूरा वर्ड आप जब इसकी सेंटेंस रीड करोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने अकॉर्डिंग आप उसके मीनिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेगा। और फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले क्वेश्चन से। इसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो इनको करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब भी आप किसी भी वर्ड को पढ़ोगे ना, जैसे कि अगर ऑपोजिट है तो मतलब आपको उसका नेगेटिव बताना है, और अगर सिनोनिम है तो उसके जैसा ही आपको बताना है। ठीक है, तो अब है ना, जब भी आप किसी वर्ड को पढ़ते हो ना, तो आपको पता लगेगा कि यार ये पॉजिटिव वर्ड है या फिर ये हमारा नेगेटिव वर्ड है। जो भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस को देख करके उसे बता सकते हैं। इनको करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी से आप इसे कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में आपको आंसर्स कहां पे मिलेंगे, तो भैया जो आंसर्स हैं बहुत ही सिंपल होता है कि जब भी आप है ना क्वेश्चंस को रीड करोगे तो ये बात ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा वो मैक्सिमम चांसेस है कि वो पैराग्राफ 1 या फिर पैराग्राफ 2 से होगा। इसी तरीके से जो क्वेश्चन आपका जैसे कि 5th क्वेश्चन है, तो चांसेस ये हैं कि वो आपके पैराग्राफ 4 या फिर पैराग्राफ 5 में होगा। तो मतलब ये मान के चलो कि स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में मिलेंगे और जो एंडिंग वाले क्वेश्चंस है वो आपको एंडिंग वाले पैराग्राफ में मिलेंगे। देन फिर इसके बाद में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको अपने एग्जाम के अंदर ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ के आना।
आपको ये याद रखो कि 40 क्वेश्चन है तो आपको 40 के 40 क्वेश्चन करके आने हैं। चाहे से आप उसके अंदर कुछ भी लिख करके आना, उस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ भी लिख के आना, टीचर ज्यादा से ज्यादा आपको आधा नंबर तो देगा, वो भी आपके इंप्रूव होंगे। तो इसीलिए यहां पर ध्यान रखना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, चाहे से आपको नहीं आ रहा हो तो भी। तो आपकी एक अनसीन पैसेज से तो आपका प्रैक्टिस होगी नहीं, तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए और अनसीन पैसेज चाहिए होंगे। तो ये अनसीन पैसेज आपको मिलेंगे एमटीजी के सैंपल पेपर से, जो कि आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर है। इसमें एक तो आपके ऑफिशियल सीबीएसई का सैंपल पेपर है, उसके एडिशनल 15 सैंपल पेपर हैं, जिनका कि आपको डिटेल के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा, और उसी के साथ में आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन शीट भी मिलेगी, जहां से कि आप लोग देख सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। प्रैक्टिस करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर आपको मिल सकते हैं। परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप इसको परचेज कर सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, सभी सब्जेक्ट्स के आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद में कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो कि आपको नहीं करनी है। जैसे कि सबसे पहली गलती जो कि हम लोग करते हैं, हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से लिख देंगे कि फर्स्ट वाले का आंसर है ए, सेकंड वाले का आंसर है सी। इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको उसके अंदर पूरा उसका ऑप्शन को लिखना होगा कि उस ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसमें 1-2 मिनट आपकी ज्यादा लगेंगे, लेकिन यहां पर आप सेफ हो जाओगे और आपको आसानी से इसमें अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और एक प्रेजेंटेशन के लिए भी एक अच्छी टेक्निक रहती है। और फिर इसके बाद में जो हमारी अगली है वो ये है कि स्टार्टिंग के अंदर जब आप क्वेश्चंस रीड करो तो आपको सबसे पहले टाइटल और जो सिनोनिम वाले क्वेश्चंस है उनको पहले नहीं पढ़ना है, उनको आप बाद में पढ़ोगे। जब आप पैराग्राफ को रीड कर लोगे देन फिर आपको उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, टाइटल वगैरह वाले क्वेश्चंस को। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे अनसीन पैसेज में। मेनली यहां पर आपसे 5 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा वर्ड मीनिंग वाला। अब वर्ड मीनिंग के अंदर 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि आप उसका सिनोनिम बता दो, दूसरा होता है कि आप उसका ऑपोजिट बता दो, और तीसरा होता है कि उसके जैसा आपको सिमिलर उसी पैराग्राफ में ढूंढ के निकालना है। बस ये 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि इससे पूछे जाते हैं। फिर सेकंड आता है फिल अप क्वेश्चंस वाले, फिर थर्ड आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाले आते हैं, जो कि 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क के अंदर आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। और फिर जो नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे पास में ट्रू फॉल्स आ गए और क्वेश्चन विद लाइंस हो गया। जैसे कि इसके अंदर ये 5th वाले जो क्वेश्चन ये होते हैं कि आपको एक लाइन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर ये पैसेज के अंदर क्या मीनिंग रखते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन मेनली इससे पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग इन ट्रिक्स की हेल्प से इस पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हमारे कितने आंसर्स इससे सही होते हैं। तो हमारा जो सबसे पहले स्टेप था, याद करो, वो ये था कि आपको पैराग्राफ को सबसे पहले रीड नहीं करना है, आपको रीड करने इसके क्वेश्चंस को। तो हम लोग पहले इसके क्वेश्चंस को रीड करते हैं और आपको इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चंस को मेरे साथ में आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि किसका क्या रहेगा। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पैसेज मेनली अबाउट, कि पैसेज है किस बारे में, किसके बारे में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से आपसे टाइटल पूछा गया है कि आप एक समरी बताओ कि किस बारे में। देन फिर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि इन विच सेंटेंस डज द ऑथर एक्सप्रेस अनसर्टेनिटी अबाउट द यूज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसमें हमें करने हैं कीवर्ड मार्क करने। हम ये कीवर्ड यहां पर मार्क करेंगे और इन कीवर्ड्स को हम लोग हमारे पैराग्राफ के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो यहां पर ये जो कीवर्ड क्या रहेगा वो ये रहेगा टेक्नोलॉजीज इन ट्रेनिंग, ये कीवर्ड रहेगा, और अनसर्टेनिटी जिसको कि हम लोग पैसेज के अंदर फाइंड करेंगे। अब इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी है जिसको कि आप रीड करो, अदरवाइज आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग सीधा चलते हैं क्वेश्चंस को रीड, मतलब पैराग्राफ को रीड करते हैं। तो अब ये जो हमारा पैराग्राफ है वो इस तरीके से है कि द इन्वेंशन ऑफ द सेफ्टी बाइसाइकिल इन द लेट 19th सेंचुरी ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड ऑफ साइकिलिंग। ठीक है, तो इतने से हमें समझ में आ गया कि भैया ये जो पैसेज है किसके बारे में है, साइकिलिंग के बारे में है। अब हम थोड़ा सा इसे और रीड करते हैं। व्हाइल अर्ली वर्जन्स ऑफ बाइसाइकिल हैड बीन इन यूरोप सिंस द 17th सेंचुरी, इट वाज द सेफ्टी बाइसाइकिल विद द लाइट वेट हॉलो स्टील फ्रेम, इक्वल साइज व्हील्स दैट रिवोल्यूशनाइज्ड द साइकिलिंग एक्सपीरियंस। तो हमें इससे मोटा मोटा आइडिया हो गया कि जो पूरा पैराग्राफ है साइकिलिंग के बारे में है और ये है कि किस तरीके से साइकिलिंग इवॉल्व हुई थी। इतने से हमें ये समझ में आया। लेकिन जब आप इसके पैराग्राफ नंबर 2 में जाओगे तो आपको कुछ और चीजें समझ में आएंगी, ध्यान से देखना। और इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आप लोग है ना अभी रुको और रोको इसे, और उसको पैसेज को मैं आपको दिखा दूंगा, उसको रीड करके आप लोग मेरे को इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर A, B, C, D में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है। देखते कितने स्टूडेंट का सही होता है, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी
ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन है इसका, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया तो आप इसके बाद में किसी भी टाइटल के अंदर नहीं अटकने वाले हो, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो जल्दी से रोको, कमेंट करके बताओ कि ABCD में से कौन सा इसका आंसर रहेगा। कर दिया कमेंट, अगर नहीं किया है तो आंसर चाहिए मेरे को, हर एक स्टूडेंट से चाहिए। गलत करो पर आंसर जरूर से बताना आपको, मेरे को गलत होगा ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो अब हम लोग इसका जो ऑप्शंस है उसको रीड करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे पैसेज को रीड करेंगे। तो इसका जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें वो ये है कि हाउ डिड द एडवांसमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स साइंस इंपैक्ट द फैशन इंडस्ट्रीज। ये थोड़ा लग रहा है कि ये गलत है क्योंकि इसके बारे में, फैशन के बारे में इसमें बात ही नहीं करी गई है। तो हमारे जो सबसे पहला ऑप्शन है ये ए ऑप्शन यहां पर गलत होता है। देन फिर इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो ये आता है कि व्हाट वर द प्राइमरी सोसाइटल चेंजेस अबाउट द राइज ऑफ बाईसाइकिल। तो यहां पर ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर रहेगा बी। अब ये बी ऑप्शन इसका आंसर क्यों रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये मिलेगा आपको इसके पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर। तो इसके पैराग्राफ 2 में हमसे कहा गया है कि दिस रिजल्टेड इन द इनहेंस्ड मोबिलिटी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, अलाउिंग देम टू एक्सप्लोर द कंट्री साइड फ्रीली एंड ट्रेवल देम बिटवीन द टाउन्स। अब यहां से आपको समझ में आ रहा है ना कि साइकिलिंग से किस तरीके से सोसाइटल चेंजेस आए थे हमारी सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में है ये पैसेज। ठीक है, समझ रहे हो, इसीलिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। और फिर इसके बाद में इसका सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वो ये है कि इन विच सेंटेंस डज द ऑथर एक्सप्रेस द अनसर्टेनिटी अबाउट टेक्नोलॉजी इन ट्रेनिंग। तो सबसे पहले इसके अंदर कहा गया है कि आप पैराग्राफ 4 के अंदर देखो। तो हम पैराग्राफ 4 को रीड करते हैं। तो पैराग्राफ 4 के अंदर हमसे कहा गया है कि टुडे एडवांस इन द टेक्नोलॉजी, वेरिएबल्स एंड कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस हैव ट्रांसफॉर्म्ड द स्पोर्ट्स साइंस, particularly in the endurance sports like cycling. Cyclists now can gather the vast amount of the data simply by using the mobile apps to track their activities, and this data not only encompasses the exercise details like its volume or intensity, but also external factors like the impact of the weather on the physiology response for the athletics. Furthermore, technology has made it very easy to monitor the performance, influencing the data outside. सिंपल सा इसके अंदर आपको ये पता लग रहा है कि ये जो पैसेज है इसके अंदर वेरिएबल्स के बारे में बात करी गई। यहां पर कोई भी ऑथर की अनसर्टेनिटी, सिंपल सी हमारी एक इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग इसके पैराग्राफ 5 को भी देख लेते हैं। पैराग्राफ 5 की जो हमारी फर्स्ट लाइन है वो ये है कि हाउएवर जस्ट बिकॉज वी हैव एबल टू मॉनिटर सो मच इंफॉर्मेशन डजंट मीन दैट इट इज यूजफुल फॉर इंप्रूविंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ आवर एथलेटिक्स। तो अब आप जब इसको रीड करोगे तो इसका सेंटेंस आप ध्यान से देखो। इसका सेंटेंस क्या है? इसका सेंटेंस ये है कि जस्ट बिकॉज वी आर एबल टू मॉनिटर सो मच इंफॉर्मेशन डज नॉट मीन, ये वाला जो पॉइंट है हमारा डज नॉट मीन, ये सिंपल सा लग रहा है कि भाई इससे ऑथर खुश नहीं है, ऑथर इससे सेटिस्फाइड नहीं है, कितनी ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो इसीलिए जो हमारा आंसर रहने वाला है इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसलिए रहेगा क्योंकि जस्ट बिकॉज वी कैन मॉनिटर सो मच इंफॉर्मेशन डजंट मीन इट इज यूजफुल। आप ऑप्शन देख के भी बता सकते थे और आपको मैंने इसको अच्छे से रीड करके भी बता दिया है 4 और 5 पैराग्राफ को। तो इसका जो हमारा सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और फिर इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है हमारा ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर कहा गया कि कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली बाय प्रोवाइडिंग द 2 डिस्टिंक्ट रीजन इन द ब्लैंक बिलो। कि आपको 2 रीजन देने हैं, अपने मन से देना है। इसके अंदर आपको ये जो क्वेश्चन है आपको पैराग्राफ से नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना। पैराग्राफ के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा, आप इसको समझ के, इसको अपने कॉमन सेंस को यूज में लेकर के आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसको देखते हैं, वो ये है कि इट कैन बी सेड द वर्ल्ड ऑफ साइकिलिंग हैज बीन अ मैसिव चेंजेस बिकॉज। भैया उसके अंदर मैसिव चेंजेस क्यों हुए हैं? तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूं। इसका जो हमें मिलेगा वो यहां पर मिलेगा। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इट रिवोल्यूशनाइज द साइकिलिंग एक्सपीरियंस। मतलब भैया कहने का ये है कि हम लोगों का ये जो साइकिलिंग एक्सपीरियंस है ये पूरे तरीके से चेंज हो गया है। प्राइमरीली हम लोग क्या यूज में लेते थे? स्टील साइकिल्स को यूज में लेते थे, हॉलो स्टील फ्रेम्स को, जिसके बाद में कि हम
हम लोगों ने इसको एडवांस साइकिलिंग के अंदर लेकर के गए हैं, ये आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करना होगा। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ये जितना भी मैंने ये जो पैसेज आपको एक्सप्लेन करना ना, ये हो सकता है कि थोड़ा टफ हो, लेकिन अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया और सीख लिया तो आप आसानी से किसी भी पैसेज को कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट आता है वो ये आता है कि विच ऑफ दिस अपोजिट टू द इनवैलिड। इनवैलिड का अपोजिट कौन सा रहेगा पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर। अब इसके बाद में आप पैराग्राफ 5 के अंदर देखोगे तो इनवैलिड कहां पर यूज में लिया गया है, लास्ट लाइन के अंदर। हाउएवर ए स्टडी लेटर शोड इट इज एन द इनवैलिड डिवाइसेस फॉर मेजरिंग वन टेम्परेचर। अब यहां पर इनवैलिड का मतलब क्या रहेगा वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इनवैलिड का मतलब यहां पर रहेगा वो ये है कि एक्यूरेट नहीं है। क्या है, एक्यूरेट नहीं है। वो टेम्परेचर के बारे में बात करी जा रही, तो यहां पर एक्यूरेसी की बात करी जा रही है कि वो किसी का टेम्परेचर एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकता, इसीलिए वो इनवैलिड है। तो यहां पर इसका अपोजिट पूछा है। ये हमेशा बात याद रखना, एग्जाम के अंदर जब भी आपसे बोला जाए कि अपोजिट हो या सिनोनिम हो तो आप उसको अंडरलाइन कर लेना ताकि आपसे उसमें गलती ना हो। तो इसका जो आंसर रहेगा वो हमारे पास में रहेगा एक्यूरेट। इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि नॉट करेक्ट है, हम इसका एक्यूरेट की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल सा वही क्वेश्चन है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि बाईसाइकिल्स कैन बी सीन अ सिंबल ऑफ एन द एम्पावरमेंट बिकॉज, कि बाईसाइकिल एक सिंबल ऑफ एम्पावरमेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग पैराग्राफ 2 के अंदर देख चुके थे, आप ध्यान से जब स्टडी करोगे, दिस रिजल्ट इन द इनहेंस मोबिलिटी ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। अब इस पैराग्राफ 2 को ध्यान से देखो, इसके अंदर लिखा हुआ है कि बाईसाइकिल्स सिंबलाइज द फ्रीडम पर्टिकुलरली फॉर वुमेन्स, ग्रांटिंग देम फॉर द सेल्फ रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन एंड द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन द रिक्रिएशन एक्टिविटीज लाइक बाईसाइकिल रेसिंग। तो हमारा आंसर यहां से लेकर के यहां तक रहने वाला है। ठीक है, आप समझ गए। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए। यहां से लेकर के अभी ये जो हमने स्टडी करा है ये आपके इसके अंदर आंसर रहेगा, क्योंकि इस यहां से क्या होता था कि वुमेन्स जो रिवोल्यूशनाइज इस तरीके से हुई थी कि वो आसानी से, फ्रीडम था उनको कि वो आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकती थी। तो ये इसका आंसर रहने वाला है। देन फिर इसके बाद में चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको कहा गया है कि आप लोग क्या हो, एक स्पोर्ट साइंटिस्ट हो। जैसे कि बोला गया है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीजें बताइए जो कि आप इंक्लूड करना चाहते हो आप अपने मन से। तो आपको इसके अंदर आंसर में लिखना है कि भैया मैं यहां पर है ना जीपीएस ट्रैकर को इंस्टॉल करना चाहता हूं। अब जीपीएस ट्रैकर को इंस्टॉल इसलिए करना चाहता हूं ताकि वो इजीली नेविगेट कर पाए। सेकंड वो ये है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको ट्रैक किया जाए, और तीसरा ये है कि वो जो अपने फेलो साइकिलिस्ट हैं उनसे कनेक्टेड रहे, वो रास्ता ना भूले। ये इसका आंसर रहेगा आपके पास में। एंड अब इसके बाद में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है आप लोगों के लिए। आप लोग मुझे बताओगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसका आंसर आप लोग ही मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते कितने स्टूडेंट सही कर पाते हैं। तो सिंपल से इसके अंदर करना क्या है, आपको सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट शोज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि साइक्लिस्ट वर एबल टू इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ मैप। सेकंड में ये है कि साइक्लिस्ट बिकेम द इन्फ्लुएंसर एंड कैंपिंग फॉर द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। कि भैया साइक्लिस्ट जो थे, सबसे पहले के अंदर कहा गया कि उनकी वजह से एक्यूरेसी ऑफ मैप इंप्रूव हुई। सेकंड ये है कि साइक्लिस्ट एक ऐसा रीजन थे जिसकी वजह से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना था। तो मैं ही आप लोगों को इसका आंसर कर देता हूं। इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है डी ऑप्शन, जिसके अंदर की ये है कि सेकंड इज द कॉज ऑफ वन, क्योंकि जो साइक्लिस्ट थे उन्हीं की वजह से बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना। जब बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बना तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक अच्छी एक्यूरेसी ऑफ मैप उनको मिल पाई। तो अगर आपने इस वीडियो को यहां तक लिखा है तो द एंड जरूर से कमेंट करना, देखते कि कितने स्टूडेंट लास्ट तक देखते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।